पूरे रास्ते दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ वो बेचारा 15 साल का बच्चा गिरने के बाद कैसे कैसे उन रास्तों से उन परेशानियों से गुजरा होगा। अब जरा सोचिए, क्या गिरने के बाद ही उसकी मौत हो गई, या क्या वो बेचारा दहता हुआ यहाँ पे आया, यहाँ आके उसकी मौत हुई, या वो यहाँ से, या फिर वो यहाँ इस नाले के अंदर घुसा और इधर दूसरी तरफ ये वाला रास्ता दिखाइए, या फिर वो बच्चा बेचारा इधर आ गया, इधर मैं आपको दिखाऊं, वो बच्चा बेचारा फिर इधर आ गया। पता नहीं उसकी मौत उधर पहले हो गई, यहाँ पे हुई, यहाँ जाने के बाद हुई, या आगे जाके हुई। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उस बच्चा की लाश या वो बच्चा कैसे कैसे वहां से गुजरा होगा। पहले वो पीछे गिरा, फिर यहाँ पे आया इस पुल के नीचे से। पहले तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो इधर से गुजर ही नहीं सकता, वहाँ ब्लॉक है, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लॉक नहीं था वो, यानी कि वो यहाँ से नीचे नीचे गुजर गया। इस नाले को भी उसने पार किया। अब जिंदा था या मर गया था किसी ने देखा नहीं, इस नाले को भी पार किया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे क्रिप्स हॉस्पिटल है, उसको भी पार किया उसने, वहां भी वो बच्चा गया। उसके बाद जो शाहीनबाग थाना है वहां पे जाके जब 3 दिनों तक मेहनत की गई तो वहां पे उसकी लाश मिली। यानी दोस्तों, अभी मैं जसोला गांव में हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी ये न्यूज़ दिखाई थी। इसी गांव का एक बच्चा जिसकी उम्र 15 साल थी, तो पीछे यहाँ नाले में गिर गया। इसके पीछे ये नाला जो है, इसी नाले में वो पीछे गिर गया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो बेचारा गिरा कहाँ पे, फिर वो इसी नाले में आया। यहाँ पे आइए, हमारे कैमरामैन फैजान है, वो आपको दिखाएंगे। वो बेचारा इसी नाले में बहता हुआ आया, इसी नाले में बहता हुआ आया। मैंने उसके वालिद का इंटरव्यू किया था, उसकी अम्मी का इंटरव्यू किया था, दूसरे लोगों का इंटरव्यू किया था। उसके जो पिताजी हैं अवधेश, जिनका नाम है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे इस बात का और दुख है कि मैं अवधेश को पर्सनली जानता हूँ, उसी के बेटे की मौत हो गई है। तो उस दिन अवधेश ने कहा था कि भाई यहीं पे वो फंसा हुआ है और यहाँ पे जाली लगी हुई है। उसको उम्मीद थी कि यहाँ पे अगर सफाई हो जाती तो हमारा बच्चा मिल जाता, लेकिन वो बच्चा यहाँ नहीं मिला है, यहाँ से दूर शाहीनबाग थाने के पीछे वो मिला है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये कितने अफसोस की बात है। मैं वो पूरे रास्ते दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ वो बेचारा 15 साल का बच्चा गिरने के बाद कैसे कैसे उन रास्तों से उन परेशानियों से गुजरा होगा। अब जरा सोचिए, क्या गिरने के बाद ही उसकी मौत हो गई, या क्या वो बेचारा दहता हुआ यहाँ पे आया, यहाँ आके उसकी मौत हुई, या वो यहाँ से, ये दिखाइए पानी का फ्लो दिखाइए वो, या फिर वो यहाँ इस नाले के अंदर घुसा और इधर दूसरी तरफ ये वाला रास्ता दिखाइए, या फिर वो बच्चा बेचारा इधर आ गया, इधर मैं आपको दिखाऊं, वो बच्चा बेचारा फिर इधर आ गया, ये वाला नाली इधर आ गया। पता नहीं उसकी मौत उधर पहले हो गई, यहाँ पे हुई, यहाँ जाने के बाद हुई, या आगे जाके हुई। ये बहुत अफसोस का मुकाम है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उस बच्चा की लाश या वो बच्चा कैसे कैसे वहां से गुजरा होगा। पहले वो पीछे गिरा, फिर यहाँ पे आया इस पुल के नीचे से। पहले तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो इधर से गुजर ही नहीं सकता, वहाँ ब्लॉक है, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लॉक नहीं था वो, यानी कि वो यहाँ से नीचे नीचे गुजर गया। इस नाले को भी उसने पार किया। अब जिंदा था या मर गया था किसी ने देखा नहीं, इस नाले को भी पार किया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे क्रिप्स हॉस्पिटल है, जहाँ पे बहुत दिनों पहले बहुत सारी खुदाई हुई थी, वहाँ पानी का एक मसला हो गया था, तो उसको भी पार किया उसने, वहां भी वो बच्चा गया। उसके बाद वो जसोला में जो शाहीनबाग थाना है, उसके बाद जो शाहीनबाग थाना है वहां पे जाके जब 3 दिनों तक मेहनत की गई तो वहां पे उसकी लाश मिली। यानी कि वो बच्चा कम से कम 300-400 मीटर तक का सफर उसने तय किया। अब पता नहीं गिरते ही उसकी मौत हो गई थी, या फिर जब वो पानी के अंदर चला गया तो घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन बाद मौत हुई, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बच्चा जो वहाँ गिरा, बहुत दूर तक पानी में तैरता हुआ चला गया, किसी ने पानी में देखा नहीं। गिरने के बाद उसे किसी ने देखा ही नहीं। लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये 20 फीट का है, कोई कह रहा है वो 30 फीट का है, कोई कह रहा है वो 15 फीट का है। लोग अलग अलग बात कह रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये कितना गहरा गड्ढा है। कुल मिलाकर कम से कम 300-400 मीटर के बाद वो बच्चा मिला। तो अभी मैं आ गया हूँ जसोला में जो क्रिप्स हॉस्पिटल है। ये नाला देखिए आप, ये वाला नाला, वो मासूम बच्चा बेचारा वहां गिरा, जो मैंने आपको दिखाया वहां वो गिरा था, और इसी नाले से बहता हुआ वो यहाँ आया, इसी नाले में, इस नाले से बहता हुआ वो बच्चा यहाँ आया। यहाँ भी बहुत गंदगी है, एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ मिल जाए,
लेकिन यहाँ नहीं मिला। आपको मालूम होगा यहाँ पे एक कनेक्शन दिया था अहमदुल्ला खान ने, ये इसके अंदर से कनेक्शन है, तो यहाँ नीचे से निकला है, ये कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला जो पानी आ रहा है यहाँ पे एक कनेक्शन है जो यहाँ से नीचे से निकला है, ये वाला, ये दिखाइए आप ये। और इसके नीचे ये जो मेट्रो का नीचे इन दिनों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ऊपर मेट्रो जाती है, इसके नीचे भी एक लाइन है जो उधर निकलेगी शाहीनबाग थाने के पास। यानी कि वो बच्चा वहाँ गिरा, उस पुल के नीचे आया, फिर वहाँ आया, वहाँ से वो इसके नीचे गया, और इसके नीचे होते हुए, सोचिए कितना दर्दनाक है ये, इसके नीचे होते हुए फिर वो शाहीनबाग जो थाना है वहाँ पे जाके 4 दिनों की मेहनत के बाद मिला वो बच्चा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो बच्चा गिरा कहाँ पे, फिर वो नाले से कैसे आगे आया, फिर वो क्रिप्स के पास आया, फिर वो इसके नीचे, ये देखिए वहाँ मेट्रो के नीचे वाला हिस्सा दिखा दे रहा है, उसके नीचे आया, और यहाँ पे फिर जेसीबी से मेहनत की गई, कई घंटों की मेहनत के बाद उस बच्चे को वहाँ पे, जहाँ पे आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से वो बच्चा निकला। एक चीज मैं आपको बता दूं, जेसीबी अंदर ले जाना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ बहुत गीला था। मनीष चौधरी ने इसके लिए, जो नीतू चौधरी के हस्बैंड है मनीष चौधरी, उन्होंने लाइव भी किया था कि जेसीबी ले जाना हमको वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पहले उन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक मिट्टी भरी, मिट्टी से रास्ता बनाया, फिर जेसीबी वहाँ पहुँचा। हमारे साथ जो साहब हैं, ये जेसीबी चलाते हैं, इनकी भी मेहनत बहुत ज़्यादा है इस मामले में। मुझे ये बताइए, अगर ये रास्ता आप लोग नहीं बनाते तो आपकी जेसीबी वहाँ नहीं पहुँचती? जी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बावजूद पहुंचा है, जो कि रास्ता बनाने में कम से कम 3 दिन लगा हम लोग को। 3 दिन आप लोगों ने सिर्फ रास्ता बनाया? रास्ता बना, क्योंकि इसमें दलदल कम से कम 15 मीटर गहरा है। अच्छा, ये अंदाजा कैसे आप लोगों को लग गया कि वहाँ बच्चा हो सकता है? जनता का अनुमान से बोला गया कि वहाँ वो बच्चा जनता है। लोग बोल रहे थे। जी नाला आप लोगों ने अंदाजा लगाया कि वो भी है? जी हाँ, हम लोग अंदाजा लगाए कि बच्चा वहीं पर मिल सकता है। कड़ी मेहनत के बाद बच्चा मिला वहाँ पे। अच्छा, वो जो हम दीवार देख रहे हैं मेट्रो वाली, जी। तो क्या बच्चा वहीं पे मिला था एग्जैक्ट? हाँ, जस्ट एग्जैक्ट वहीं मिला था, मलबे में फंसा हुआ था नीचे उसके। अच्छा, इस बीच इस रास्ता बनाने के लिए कम से कम कितना टेलर में मिट्टी लग गया होगा आपका? वो कम से कम 100 टेलर। 100? इतने के बाद ये रास्ता बना? जी हाँ, क्योंकि नीचे दलदल बहुत हाईवे है, मशीन नहीं जा पा रही, मशीन पूरा डिप मार रहा है, डाउन जा रही है, मशीन फंस जा रहा है। उसके बाद जो बारिश हुआ बहुत परेशानियां हुई, फिर मलबा लाना पड़ा, कम से कम 100 गाड़ी प्लस लगा मलबा, उसके बाद रास्ता क्लियर हुआ, तब जाके बॉडी मिली हमको। अच्छा, बॉडी मिलते ही आपने अजीब सा रिएक्शन देखा होगा, लोगों ने सब गुस्सा या फिर गम, कोई रो रहे हैं, माँ रो रही है, बाप रो रही है, अजीब सी टेंशन आप लोगों की भी हो गई होगी, यार क्या देखना पड़ रहा है हमें। और तो क्या करना, मजबूरियां होती, देखना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन झेलना पड़ता है हमको, क्या कर सकते उसके लिए। बस ये हुआ कि बच्चे निकल गया, सबको तसल्ली हो गई, जनता को भी और जिसका परिवार था उसको भी हुआ कि मेरा बच्चा निकल गया, संतुष्टि मिला उनको, चलो कुछ नहीं तो मेरा बॉडी मिला। जी प्लीज ये बताइए, ये जैसे भी कंटिन्यू कितने देर चलाई होगी आप लोगों ने इस काम के लिए? 48 घंटा, 48 घंटे इतना चलाते रहे आप इतना लोग? चलाते रहे, कड़ी मशक्कत हुआ, पड़ा नहीं। अच्छा, ये जैसे भी मंगाई किसने थी? तो आप लोग किनके कॉल पे आए थे, किसने कहा था जाओ वहाँ पे? हमको गवर्नमेंट से आया था आदेश मेरा। अच्छा, गवर्नमेंट ने कहा था जी आपको, हाँ। जो इंजीनियर वगैरह होते हैं उन्होंने कहा जी था जी हाँ, वहाँ जाने के लिए? गवर्नमेंट से मशीन हम लोग लेके आए यहाँ पे, कड़ी मशक्कत होने के बाद काम हुआ और बच्चा भी निकला। अच्छा, इस तरह के जब मुश्किल काम आप करते होंगे, जहाँ गम भी है, अफसोस भी है, तो आपको भी ये खुशी होती है कि चलो यार, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे वो बच्चा, लाश ही मिली उसकी, लेकिन बच्चा कम से कम घर वालों को मिल तो गया। जी हाँ, मिला। हमको खुशी से बात हुआ कि जो बच्चा का बॉडी मिल गया, हमको मेहनत जो हुआ सफल हुआ हमारा, कि कोई गम नहीं हुआ बच्चे को, ना हमको हुआ, चलो बच्चा मिला, कम से कम संतुष्टि हुआ सबको, पूरी जनता को। देखिए दोस्तों, आपको हम यही बताना चाह रहे थे, कैसे वो बच्चा जसोला गांव में गिरा, कैसे वो कम से कम 300-400 मीटर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो यहाँ तक आया। बीच में कौन कौन सा नाला है वो मैंने आपको दिखा दिया, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो बच्चा मिला। लोगों ने दिमाग लगाया, जिन लोगों ने भी मेहनत की उन सबकी तारीफ होनी चाहिए, जिन लोगों ने भी इसमें ईमानदारी से मेहनत की है उन सबकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने दिमाग लगाया कि बच्चा वहाँ हो सकता है। अब एक मुश्किल सवाल ये था कि जब दिमाग में लोगों के ये आ गया कि बच्चा वहाँ हो सकता है, तो वहाँ पहुँचा कैसे जाया जाए? उसके लिए फिर यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दलदल है ये, तो रास्ता बनाया गया। ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे खर्च हुई, फिर रास्ता बनाया गया। रास्ता बनाने के बाद बहुत देर की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चा मिल गया। अब मैं देख रहा हूँ, अब जबकि बच्चा मिल गया है, बच्चा अपने पिता के साथ बदायूं चला गया अंतिम संस्कार के लिए। उसके पिता जो अवधेश है, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इसलिए भाई बेटा को मैं बदायूं ले आया हूँ, क्योंकि घर वाले बहुत कह रहे थे कि हमें अपने पोता को देखना है, घर वाले जो कह रहे थे हमें उसको देखना है, तो इस चक्कर में जो है वो अपने घर बदायूं ले गए हैं बच्चे को। तो एक अच्छी खबर ये है कि 4 दिन के बाद ही सही अवधेश का मासूम बेटा मिल गया। लेकिन हम सबको मिलकर एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा कोई बच्चा इस तरह के नाली में नहीं गिरे,
गिर जाए तो फौरन मिल जाए और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े। देश की राजधानी दिल्ली में एक बच्चे को नाले से खोजने के लिए 4 दिनों तक मेहनत करनी पड़ी। और पहले दिन तो आप गौर करेंगे, न तो नेशनल मीडिया ने इस पे कोई ध्यान दिया था, न तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जब हम लोगों ने उसकी न्यूज़ बनाई, न्यूज़ जब वायरल हुई, फिर नेशनल मीडिया के बहुत सारे लोग आए, हंगामा मचा, घर वालों ने रोड को ब्लॉक किया, फिर लोगों की नींद जगी, उसके बाद मेहनत की गई और बिल आखिर इतने देर के बाद ही सही बच्चा मिल गया। घर वालों को कम से कम इतना सुकून तो हो गया कि जो बच्चा मेरा नाले में गिर गया था, उसकी लाश ही सही मिल तो गई। कम से कम उनको ये सुकून हो गया कि चलो हमने अपने बच्चे को देख लिया है। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, अब देश को जो लोग बटला हाउस के पी ब्लॉक में रहते हैं, वो अब देश को ज़रूर जानते होंगे। वहाँ वो घरों में सफाई का काम करते हैं। जब नालियाँ चौक हो जाती है तो वो उसको साफ करने का काम करते हैं। जब आपका बाथरूम चौक हो जाता है, उसको वो बेचारे साफ करने का काम करते हैं। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो दूसरी नाली को में भी अपने बेटे को तलाशने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जहाँ वो बटला हाउस में चौक हुए नालों में तलाशने की कोशिश करते थे, वही बेचारा अब देश एक दिन ऐसा आया जो अपने बच्चे को इस नाली में तलाश रहा था।